सिद्धूलाल जी साहेब की चलावा चौका आरती के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब के धाम इनके सुख शांति के लिए कबीर पंथ के परंपरा के अनुसार चौका आरती चलावा चौका आरती अभी संपन्न हुआ और अभी थोड़ी देर में आनंदी चौका आरती होगा। चलावा और आनंदी दोनों के माध्यम से जो जीव होता है उनको सुख शांति के लिए साहब के धाम तक अर्जी लगाते हैं और उस अर्जी के माध्यम से वो जीव परम धाम सदगुरु कबीर साहब का जो धाम है वहां तक पहुंचता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चढ़ी कोई बांधे जा जंजीर। जो भी इस धरातल पे अवतीत हुआ या उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ उनको जाना पड़ता है। तो जाने का माध्यम क्या है, हम आए किस लिए, क्या कर रहे हैं, कभी हम विचार करेंगे तो पता लगेगा हमारा जो जीवन है बहुत अमूल्य है। उस अमूल्य जीवन को हमको व्यर्थ में गंवाना नहीं है। जो परमात्मा का जो दिया हुआ जो शरीर मिला, जो सदगुरु कबीर साहब का दिया हुआ जो शरीर मिला है उसको सत्प्रयोग सुख शांति और लोगों के कल्याण और भलाई के लिए लगाना है। कभी कभी होता है कि आसपास जो पड़ोसी होते हैं उनके छोटी छोटी बातों पे झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई करने के बाद अशांत मन हो जाता है। तो इसके सुख शांति के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी है, शब्द है, अपने जीवन में उतारेंगे सुख शांति मिलेगा और कोई दूसरा साधन ही नहीं है। तो जो हमारा जो जीवन मिला है ये 84 लाख के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला। हम जो भी करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। फल कर्म के आधार पर मिलता है। कर्म के आधार पे हमको अच्छा जन्म या खराब जन्म आपके हाथों में है। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्मों का माध्यम है जैसे कोई गरीब है उनको सहायता दे देना, कोई दीन दुखी है उनको सेवा दे देना, माता पिता है जो जन्मदाता है माता पिता को सेवा करना। संत आते हैं आपके दरवाजे पे उनको सेवा करना, कोई भूखे दुखे आ गए उनको भोजन खिला देना। पता नहीं किस भेष में आ जाए परमात्मा आ जाए या सदगुरु कबीर साहब आ जाए आपके परीक्षा लेने के लिए कि बहुत बड़ा भक्त है, अपने आप को बताता है कि हम भक्त हैं। तो उस भेष में दीन दुखी के भेष में परमात्मा आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए कि इनका आचार विचार रहनी संयम क्या है। तो कभी कभी होता है कि भाई उसको भगा देते हैं अपने दरवाजे पे, तो भगाना नहीं चाहिए। यथायथ उनको दान देना चाहिए। भाई भूख लगी उनको भोजन दे दे, पानी लगा उनको प्यास बुझा दे। बस यही जो सेवा है, यही भजन है, यही सुमरन है। कोई बैठ के कोई साधना या 3 घंटा 4 घंटा की बात नहीं करते हैं। साहब तो बोलते हैं भाई मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य बनो। मनुष्य का क्या काम होना चाहिए, मनुष्य का क्या रहनी होना चाहिए, वो सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य का जो नियम है दया क्षमाशील प्रेम। हम प्रेम से किसी को दिल को जीत सकते हैं और झगड़ा लड़ाई करके किसी को हम अपने जीवन से दूर कर देते हैं। तो जीवन मिला है बहुत अमूल्य है। इसको जीवन के जो हमारा जो जीवन है सदगुरु कबीर साहब तक कैसे पहुंचे, तो इस कलयुग में बोलते कि एक नाम ही आधार है। नाम साहब का लेते रहेंगे तो हमारा जो मन है, मन तो बहुत ही चंचल है। मन की गति इतना फास्ट है कि उनकी गति कोई नाप नहीं सकता है।
जैसे अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, किसी कहीं घर में होगा मन, किसी के परिवार में होगा, किसी के बिजनेस में होगा, तमाम तरह के लोग सोचते हैं वहां मन पहुंच जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी है, सुबह अपना गुरु महिमा के पाठ करें और शाम संध्या पाठ करें। इससे जो मन है, मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। मन जब एकाग्र हो जाता है तो हमारा जहाँ मन लगाएंगे वहां लग जाता है। जैसे किसी के भक्ति में लगाना है, किसी के पूजा पाठ में लगाना है, तो जो भी करिए समर्पण भाव के साथ। हम जहाँ भी जाएं या कोई काम धंधा कर रहे हैं या कोई भक्ति कर रहे हैं तो समर्पण भाव के साथ। कोई दिखावा नहीं करना। दिखावा किसके लिए करें? वो तो परमात्मा सब देख ही रहा है। परमात्मा जब देखता है तो वो भी देखता है कि भाई ये तो हमने जिस के लिए भेजा है वो तो दिखावा में लग गया। दिखावा में, जैसे दिखावा में पूजा पाठ, दिखावा में सेवा करने लग गया, तो वहां तक पहुंचता नहीं है। कृपा गुरु का कब होता है कि हम समर्पण भाव के साथ में करते हैं, तो गुरु का कृपा, गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। इस समाज में हम रहते हैं तो हमसे अनजाने में कितने जीव को हमारे द्वारा मर जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, चींटी मर गई, वो भी पाप लगता है। अनजाने में, जानबूझ के तो कोई मारता नहीं है, अनजाने में जा रहा है, चींटी मर गई। तो ये सब गुरु के माध्यम से, साहब के जो वाणी के माध्यम से जो पाप अनजाने में हुआ है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि सभी में साहब का निवास स्थान है, सभी में साहब वास करते हैं। तो साहब जो बताए हैं भक्ति का, जो ज्ञान का जो रास्ता है, उसमें चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। नहीं तो ये जो 84 में जो काल निरंजन है वो तो देखता है कि ये कब भटके, कब हम ले जाए और ये 84 में डाल दे। कोई बिरला ही पहुंचता है। जैसे साहब ने कहा है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने के लिए। जो चक्की रूपी जो माया है, जो हम लोग पहले माता बहनों चक्की आटा के जो चक्की था जाता, उसको चलाते थे तो बीच में बच जाता, बाकी जो आसपास रहता सब पिसा जाता। तो कोई बिरला ही बचता है जो गुरु की कृपा, गुरु के माध्यम या संतों का कृपा से ही बचता है। नहीं तो जो माया रूपी है, माया इतना फैला लिया है, जैसे बकरी होता है अपने जाल बुनते बुनते उसी में फंस के मर जाता है। उसी तरह जो माया है, माया तमाम तरह के आपको ईश्वर की प्राप्ति कर देगा, सुख शांति। जैसे किसी घर है, बंगला है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, ये सब माया फंस जाएंगे। तो लास्ट में होता है कि भाई हमने जिस काम से, जिस सदगुरु कबीर साहब से हमने प्रार्थना करके कि हे सदगुरु कबीर साहब हम आपके भक्ति करेंगे, समर्पण भाव के साथ में पूजा करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, दूसरों को सहायता करेंगे, सब भूल जाता है। तो लास्ट में पछतावा होता है कि हमने ऐसे तो किया नहीं, अब हम लास्ट समय हो गया है, अब तो मुझे जाना है। तो जीव जब जाता है तो कर्म के आधार पे, जैसे अभी हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिलना निश्चित है। जैसे साहब बोलते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम अपने जीवन में जो लगाएंगे वही मिलेगा। जैसे हम सपना देखते हैं कि हमको अच्छा मिल जाए, अच्छा हमको घर मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, पर पूर्व जन्मों का जो संस्कार रहता है इस जन्म में हमको मिलता है। जैसे अभी इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हम तो इस जन्म बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत हमको दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, कष्ट मिलता है। तो अभी जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आने वाला जो जन्म है हमको अच्छा मिलेगा। पूर्व जन्मों के कारण हमको इस जन्म में जो मिल रहा है हमको ही
प्राप्त करना हो। कोई बांट नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो जहाँ तक हो संत कबीर साहब का जो वाणी है, एक भी वाणी अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जो जीवन है सुख शांति और भक्ति ज्ञान और माता पिता का जो आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, सब मिलने लग जाएगा। साहब बोलते हैं, पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये जो जीवन है, तमाम तरह के ग्रंथ है, तमाम तरह की किताबें हैं, तमाम तरह के जो वाणी है, बस गुरु का जो आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु का आदेश का पालन करते हुए हम अपने जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो, गुरु के आप पास आइए, कारण पूछिए, गुरु उपाय बताता है। जैसे साहब बोलते हैं, हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान किसी कारण बस से आपसे रूठ हो जाते हैं तो गुरु एक माध्यम है। गुरु बताएंगे किस रास्ते से आप जाएंगे या किस रास्ते से आप भगवान को खुश कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से ही सब कुछ होगा। जो भी आए धरातल पे, राम आए, कृष्ण आए, सब गुरु के माध्यम से गुरु को ज्ञान प्राप्त किए और अपने जीवन में उतारे, उनको वो महापुरुष बन गए। वो समर्पण भाव के साथ में, जैसे बोलते हैं राम भगवान थे, अपने माता पिता का जो वचन के कारण वो 14 साल वनवास का जो यात्रा था उन्होंने किया। अभी कोई माता पिता बोल दे कि जाओ अपने लड़के से कि यहाँ चले जाओ, वनवास चले जाओ, तो वो पालन करेगा ही। पर राम भगवान को क्यों याद करते हैं कि वो आदर्श माता पिता के कहना मानते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण भगवान थे, वो भी गुरु को आज्ञा का पालन किए, आज सभी लोग नाम लेते हैं।